अमीर लड़कियों के लिए अमीर लड़के हैं, गरीब लड़कियों के लिए भी अमीर लड़के हैं, मगर गरीब लड़कों के लिए कौन है ये कोई सोचता नहीं और ना ही किसी को मतलब है। दोस्तों, ये दुनिया बहुत मतलबी है और औरतें अक्सर अपने फ़ायदे के लिए सामने वाले को बेवकूफ़ बनाती हैं प्यार के माध्यम से। और भोले भाले और कम बोलने वाले लोग ये सोच के फंस जाते हैं कि सामने वाला हमसे प्यार करता है। और मैंने अक्सर देखा है कि लड़का अमीर हो और लड़की खूबसूरत हो तो प्यार हो ही जाता है। कोई नई चीज़ नहीं है, मतलब ये सदियों से चलता आ रहा है, कुछ नई चीज़ नहीं है और ऐसा हो रहा है और होता आएगा। और कई बार ये शादी करना, ये साथ रहना, ये रिलेशनशिप में आना हमें भारी भी पड़ जाता है। क्यों पड़ता है हमें भारी, ये इस मोटिवेशन वीडियो में बताऊंगा और कोई आपको बेवकूफ़ ना बना पाए, इसलिए इस मोटिवेशन वीडियो को पूरा जरूर देखो। अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों, एक सचिन नाम का लड़का होता है, वो दिव्या से बहुत प्यार करता होता है, सब कुछ करता है, जो जितना कुछ कर सकता है ना उतना करता है। इनफैक्ट सचिन की जो बहन होती है वो भी दिव्या को अपनी भाभी समझ के खूब प्यार देती है। इनफैक्ट शादी से पहले ही दिव्या को हर कोई अपनी बहू समझने लगता है। कोई उसे गिफ्ट देता है, कोई उसे घुमाने लेके जाता है, मतलब इन शॉर्ट उसे हर किस्म का प्यार देने की कोशिश करी जाती है। दिव्या इस रिलेशनशिप से खुश तो होती है मगर पूरी तरह श्योर नहीं होती कि उसे शादी करनी है सचिन के साथ कि नहीं करनी। वेरा सचिन अपनी सारी दुनिया को यही बोलता है कि हम जल्दी शादी करेंगे, और जब दोस्त पूछते थे तो कहता था मैं तो करना चाहता हूँ, ये अभी रेडी नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों। और दिव्या हर बारी बहाना मार देती थी, मेरी लाइफ में मेरी जॉब थोड़ी और सेटल हो जाए, मैं थोड़ा और अच्छा अर्न कर लूँ, फिर मैं शादी कर लूँगी, ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, और इसी किस्म की बातें चलती रही। अब ऐसे में सचिन कई बार उससे बोलता था हम शादी कब कर रहे हैं, हम शादी कब कर रहे हैं। हर बार दिव्या यही बोल देती थी जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे, तुम थोड़ा वेट करो, तुम थोड़ा वेट करो। एक दिन सचिन के घर पे पार्टी थी और सचिन ने अपने दोस्तों को बुलाया। दोस्तों की बीवी ने एक दिन सचिन की होने वाली लड़की से यानी दिव्या से पूछ लिया कि तुम लोग शादी कब करोगे। तो उसने कहा यार एक्चुअली मैं कंफ्यूज हूँ, तुम मेरी अच्छी दोस्त हो इसलिए तुम्हें बता रही हूँ, मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ, मैं शादी करूँ कि ना करूँ, मैं खुश नहीं हूँ, मतलब मेरी लाइफ में और कोई नहीं है, बट मेरे को लगता है कि मैं इससे बेटर डिज़र्व करती हूँ। ऐसे में सचिन के दोस्त की बीवी ने बोला कि देखो अगर तुम ऐसा कुछ करना चाहते हो तो आज की डेट में ही इसको ख़त्म कर दो, इसको लंबा मत खींचो, उस किसी को फॉल्स होप मत दो, और तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। अब ऐसे में उसने कहा हाँ ठीक है बात तो सही है, मगर मुझे पहले कोई दूसरा मिलेगा तो मैं सोचूंगी, वैसे तो मेरे को लगता नहीं कि मेरे को छोड़ना चाहिए, मैं कंफ्यूज्ड हूँ। अब ऐसे में उस लड़की ने ज़्यादा कुछ नहीं बोला और चली गई। बात घूम फिर के आज नहीं तो कल सचिन को पता लग गई। सचिन को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ, वो अभी तक कंफ्यूज है मुझसे शादी करने के लिए, क्यों, क्या रीज़न है। उसने बातों की जड़ पे जाने की कोशिश करी। उसने पूछा दिव्या तुम्हें लाइफ में क्या क्या चाहिए। दिव्या ने बताया मुझे लैविश घर चाहिए, मुझे बड़े बड़े जगह में महंगी महंगी जगह पे घूमना पसंद है, मुझे अच्छी जगह फ़ोटोज़ खिंचाना पसंद है, मैं चाहती हूँ कि मैं नई नई चीज़ों की शॉपिंग करूँ, खूब सारे कपड़े खरीदूँ अलग अलग महंगे महंगे ब्रांड से, क्या ज़ारा, क्या एडिडास, क्या H&M, ये सब तो बेकार ब्रांड है, मुझे LV चाहिए, मुझे गुची चाहिए, मुझे महंगी महंगी बेल्ट, महंगे महंगे सामान, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना है, मुझे ये छोटी मोटी गाड़ियाँ इंडिका और ये सब ब्रेजा व्रेजा पसंद नहीं है, मुझे चाहिए ऑडी, जैगवार, BMW ऐसी गाड़ी हो। मतलब ठीक है सचिन ये सब नहीं भी होगा तो भी चलेगा, बट होता तो अच्छा होता। सचिन को रियलाइज़ हुआ कि हाँ बात तो सही है इसकी, और निश्चित तौर पे इसने ये बोला होगा। सचिन को यकीन हो गया कि हाँ उसकी गर्लफ्रेंड उससे प्यार नहीं करती, उससे सिर्फ पैसा चाहिए। अब सचिन ने बात को थोड़ा और घुमा के फिरा के पूछना शुरू कर दिया। सचिन ने पूछा दिव्या एक बात बताओ मुझे कि तुम मेरे से क्या एक्सपेक्ट करती हो। तो वो कहती है कि मैं तुमसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि तुम लाइफ में बहुत मेहनत करो और खूब सारे पैसे अर्न करो और हम अपनी लाइफ को एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जिए। तो सचिन कहता है बीबी देखो मैं अच्छा खासा अर्न कर रहा हूँ। कहती है हाँ सचिन यू कर तो रहे हो, बट मैं चाहती हूँ कि हम हर रोज़ कहीं ना कहीं घूमने जाएं, हमारी लाइफ में कोई कमी ना हो, पैसे ढेले की कोई दिक्कत ना हो, मेरे पास इतना पैसा हो, हम एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जिए, कभी गोवा घूमने जाएं, कभी मॉरिशस, कभी मालदीव्स, कभी सिंगापुर, कभी यूरोप, तो कभी USA, कभी ऑस्ट्रेलिया, तो कभी अचानक ही पूरे इंडिया को घूम कर आ जाए और पैसे ढेले की दिक्कत ना हो, जहाँ जहाँ जाए 5 स्टार में रुकें, महंगा महंगा खाना खाएं। सचिन ने कहा चलो ओके और क्या कैसे तुम्हारी सोच है।
और कहती है मैं चाहती हूँ कि हमारा घर इतना सुंदर हो कि मेरी जब बहन आए ना तो देखे तो बोले ओए होए तुम्हारा घर कितना सुंदर है, और मेरी सहेलियाँ जब आएँ तो बार बार बोले कि मुझे तो इसी घर में पार्टी करनी है, मुझे तो दिव्या के घर में पार्टी करनी है, इतना सुंदर घर है इसका। अब ऐसे में सचिन समझ गया कि भाई इसको तो पैसा ही चाहिए। वेरा सचिन की लाइफ में और भी लड़कियां थी, उन लड़कियों ने कभी भी सचिन को ये नहीं बोला था कि मुझे ये चाहिए। उन्होंने कहा सचिन तुम जैसे हो अच्छे हो, कम से कम तुम मुझसे प्यार तो करते हो। अब सचिन ने कंपेयर करा दोनों लड़कियों को, जो पहले की लड़कियां थी और अभी की दिव्या। उसने देखा कि पहले की जो लड़कियां थी वो कम से कम प्यार करती थी, और ये नई लड़की दिव्या ये तो सिर्फ पैसा और पैसा। ये मुझे ऐसा एक्सेप्ट नहीं कर रही जैसा मैं हूँ, ये मुझे वो बनाना चाहती है जैसा वो चाहती है। मैं तो वो हुई नहीं ना, जो मैं हूँ वो तो वो एक्सेप्ट कर ही नहीं रही। वो तो कह रही तुम और करो, आज नहीं तो कल छोटी छोटी बातों पे इन बातों पे लड़ाई होनी ही थी। दोस्तों सचिन ने अंत में उस लड़की को छोड़ दिया। उसने कहा मुझे शादी नहीं करनी। हालांकि उसने ये सोच के शादी कर तोड़ी थी, बट आज नहीं तो कल उसकी शादी हो ही गई बाद में। उस लड़की की अभी तक शादी नहीं हुई। दोस्तों इस कहानी का शीर्षक बड़ा साफ है। ज़िंदगी में कुछ लोग बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं, और उनके लिए कभी भी आपके प्यार, मोहब्बत, दिल लगी, आशिकी, इन सब से उनको कोई लेना देना नहीं होता। उनको सिर्फ पैसा चाहिए होता है, और उस पैसे की वो भूखे होते हैं। अगर वो पैसे की भूख आप मिटा सकते हो, उनके साथ रहना, नहीं तो उनको छोड़ देना। नहीं तो आपके साथ आज नहीं तो कल धोखा होगा। ये मोटिवेशन वीडियो आपको कैसा लगा? बोले वाले कम बोले वाले हमारे चैनल जिद्दी मोटिवेशन सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।